मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने चलते हुए शब्द के 3 बंदों के विचार, उसका चिंतन श्रवण किया। आज उसी शब्द का चौथा और आखिरी बंद, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। परसों यह विचार की गई थी क्योंकि लड़ी जोड़ने के लिए पहले क्या विचार चल रही है इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। तो परसों गुरु महाराज ने हमें यह दर्शाया था कि एक सहेली के पास जाकर के ये पूछा जाए, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है उसको ये पूछें कि आपने कैसे प्राप्त किया। वह जीव रूप जो स्त्री है, वह जिज्ञासु है, वह जवाब देती है जिसने प्रभु को पा लिया कि उस प्रभु ने जो हमें कहा है, जो हमें आज्ञा की है, हमें प्रभु की आज्ञा में रहना है, हमें गुणों का श्रृंगार करना है, हमें अपने मन का अहंकार त्यागना है और अच्छे गुणों को, दैवी गुणों को धारण करना है। ऐसे अगर गुण हों तो वह सखी कहती है कि आप अपने पति परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, उसे पा लोगे। उसी कड़ी के अंदर निरंतर विचार यह चल रही है। और आगे वह सहेली कहती है, हम वाणी से जुड़े। आगे गुरु महाराज फरमान कर रहे हैं, आप गवाइए ता सह पाइए और कैसी चतुराई। यहाँ पर आप का अर्थ है आपा भाव। आपा भाव का अर्थ है हमारे अंदर जो सूक्ष्म अहंकार छुपा हुआ है, स्थूल अहंकार भी है, स्थूल और सूक्ष्म अहंकार जो आपा भाव है, जिससे हम कहते हैं कि मैं हूँ, यह मेरा है, यह जो भावना है गवाइए, इसको छोड़ दो। मन के अंदर जो सूक्ष्म हौमे की भावना है, इसका त्याग करो ता सह पाइए। जब अहंकार चला जाएगा तो जो भी बचेगा वही परमात्मा है। ता सह पाइए, सह का अर्थ मालिक, सह का अर्थ परमात्मा है। और कैसी चतुराई? गुरु महाराज कहते हैं कि इस मार्ग पे चलने वालों को किसी प्रकार की चतुराई करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की जो चतुराई है, मन की होशियारी है, मन के अपने जो सो दिमाग को अपने तरीके से चलाने की जो विधि है, यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। फिर क्या काम आएगा? आगे और स्पष्ट करते हैं, सहो नदर कर देखै सो दिन लेखै कामन नौ निध पाई। सहो नदर कर देखे का अर्थ है, सहो का अर्थ है वह परमात्मा। नदर कर देखे, कृपा करके, दृष्टि से, कृपा भरी दृष्टि से वो देख ले तो हमारा उसी समय का जो समय है वो सफल हो जाता है। सो दिन लेखे, वह दिन हमारे लेखे में लिखा जाता है, हमारे हिसाब में लिखा जाता है कि जिस दिन हमारा प्रभु परमात्मा, हमारा हम जीव रूप स्त्री हैं और वो परमात्मा हमारे सबका पति है। वह पति रूप जो परमात्मा है, अगर हमारे पर कृपा दृष्टि करके देख ले एक बार, तो वही दिन हमारे लिए सौभाग्य से भरा होगा। सो दिन लेखे, वह दिन हमारे हिसाब में लिखा जाएगा, वही दिन लेखे, लेखे में, गिनती में आएगा। कामन नवनिध पाई, कामन का अर्थ यहाँ पर जीव रूप स्त्री जो है, नवनिध पाई, 9 प्रकार के निधियों का जो खजाना है, नाम, वह प्रभु का नाम और परमात्मा। पाई का अर्थ है उसने फिर प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार के खजाने, परमात्मा का नाम रूपी खजाना उस स्त्री ने प्राप्त कर लिया, जिसके ऊपर कृपा दृष्टि करके वह प्रभु परमात्मा ने एक बार देख लिया। आगे प्रमाण करते हैं, आपने कंत प्यारी सा सोहागण नानक सा सबराई। आपने कंत प्यारी, कंत का अर्थ यहाँ पर मालक प्रभु परमात्मा है। अपने कंत प्यारी, जो अपने पति को प्यारी लगे, अपने प्रभु को परमात्मा को प्यारी लगे, सा सुहागन, वह सौभाग्यशाली है, वह सुहागन है। नानक सा सबराई, गुरु नानक देव जी कहते हैं, सा का अर्थ है वह, सबराई, सबराई का अर्थ है वह बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाली है, समझदार स्त्री है और बहुत सियानी स्त्री है। फिर आगे कहते हैं, ऐसे रंग राते सहज की माते ऐन भाई समाणी। इस प्रकार प्रभु परमात्मा के
जो रंग में रंगी हुई है, रंग राती प्रभु के प्यार में रंगी हुई आत्मा है। सहज के माती जो सहज अवस्था के मालिकिन है और अडोल अवस्था में रहने वाली है, माती मती हुई है, रंगी हुई है। अहनिस भाय समाणी रात दिन उस प्रभु परमात्मा को ध्याने वाली स्त्री, उस प्रभु परमात्मा में समाणी समायमान होकर के रहने वाली जो स्त्री है, उसी को वह प्रभु परमात्मा प्राप्त होते हैं। अंतिम पंक्ति में प्रमाण करते हैं, सुंदर साय स्वरूप विचक्षण कहिए सा सियाणी। सुंदर है, फिर वह स्त्री सुंदर है, साय स्वरूप उसका जो स्वरूप है बड़ा प्यारा है, बड़ी सुंदर है। यहाँ पर जीव रूप स्त्री को सुंदर इसलिए कहा कि जीव रूप स्त्री के अंदर दैवी गुण आ गए हैं। गुणों के कारण वह सुंदर है, शरीर के कारण भी वह सुंदर है। विचक्षण बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली है, विचक्षण का अर्थ है अकल वाली है वह स्त्री। कहिए सा सियाणी, उस स्त्री को सियाणी समझो, उस स्त्री को होशियार समझो, उस स्त्री को चतुर समझो, जिसने आपा वार के अपना सब कुछ प्रभु परमात्मा के चरणों में तन मन अर्पित कर दिया है। ऐसे स्त्री को सुंदर कहा है, स्वरूप वाली कहा है, विचक्षण अकल वाली कहा है, और सियाणी, सियाणी यानी बहुत बुद्धिमान है। ऐसी स्त्री को वह प्रभु परमात्मा प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चौथा बंद समाप्त हुआ और शब्द की भी यहाँ पर समाप्ति है, और आगे परसों आने वाले शब्द के विचार हम आरंभ करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रखा।